हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रश्नावली 2.5 के सवाल नंबर 7 से, यानी कि 6 तक के सवाल हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। बच्चों देखते हैं क्या कहते हैं। उपयुक्त सर्वसमीका की सहायता से निम्न के मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों सर्वसमीका की सहायता से हमें मान ज्ञात करने थे और हमें उसने दिया है 99 की पावर 3। तो बच्चों ऐसे सवाल के लिए हम सर्वसमीका बनाएंगे a माइनस बी की घात 3 से। तो सूत्र क्या आता बच्चों, a की घात 3 माइनस बी की घात 3 माइनस 3ab और कोष्ठ में a माइनस बी। यदि हम इसे थोड़ा सा और सोल्व कर लें तो क्या बनेगा बच्चों, a की घात 3 माइनस बी की घात 3 माइनस 3a स्क्वायर b माइनस माइनस हो जाएगा बच्चों प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास दिया हुआ है उसने 99 की पावर 3। तो बच्चों अब हम 99 को लिखेंगे 100 माइनस 1 की पावर 3। तो बच्चों a के स्थान पे कितना बना अब हमारे पास 100 और b के स्थान पे बना 1। तो सूत्र का प्रयोग करते हुए हम हल करेंगे इसे। a के स्थान पे कितना लिखेंगे बच्चों, 100 की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3 माइनस 3 गुणा 100 की पावर 2 गुणा 1 प्लस 3 गुणा 100 गुणा 1 की पावर 2। तो 100 की पावर 3 कितने जीरो आएंगे बच्चे, देखो कि 2 थे, 2 जीरो हमारे पास हैं, पावर 3 तो जीरो कितनी होंगी 6, 2 2 4 2 6 माइनस 1 की पावर 3 कितना हो जाएगा बच्चों 1 माइनस 3 गुणा 10 100 की पावर 2, यानी कि 100 के बाद आ जाएंगे 2 जीरो प्लस 3 एकम 3, कुल मिलाकर 300 और 1 का वर्ग 1। तो 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 और ये हो गया माइनस 3 के बाद 4 जीरो प्लस 300 एकम 300। तो बच्चों हम क्या करेंगे, प्लस वालों को एक तरफ जोड़ लेंगे, माइनस वालों को एक तरफ जोड़ लेंगे। तो 0 0 3 0 0 0 1, तो ये बन गया 300 और इसको ऐड करने पर ये माइनस 3 0 0 0 1। अब इसे हम घटा देंगे। ठीक है बच्चों, तो 10 में से 1 गया 9, यहाँ 9 बचा, 9 में से 9 गए, 9 में से 0 गई, 9 के 9 बचेंगे, 2 अंक तक बात होगी। तीसरा अंक यहाँ कितना है बच्चों, 0 दिया हुआ है और यहाँ से एक हासिल चला गया था, तो यहाँ कितना बचा था बच्चों, 2 बचा हुआ था, 2 3 अंक तक चले गए, चौथा अंक 0। अब है 5वां अंक, तो 5वें अंक पे यहाँ क्या है 0, एक हासिल ले लेंगे 10, 10 में से 3 गए 7 और यहाँ से एक हासिल इस तरफ चला गया था तो ये बचा 9। तो हमारे पास यह आंसर आ गया। जिन बच्चों को घटाने में ऐसे दिक्कत हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे 0 3 0 0 और इसे लिख सकते हैं 1 0 0 0 3 और माइनस कर दें। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार भी इसका आंसर आ सकता है। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो बच्चों नेक्स्ट पार्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं 102 की पावर 3। तो 102 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 2 की पावर 3। तो सूत्र अब की बार बच्चों प्लस वाले का बनाएंगे, a प्लस बी की घात 3 का। सूत्र है a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab और कोष्ठ में a प्लस b, या a प्लस बी की घात 3 a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab स्क्वायर। तो a के स्थान पे कितना बच्चों 100 और b के स्थान पे 2। तो अब हम यहाँ 102 को हल कर रहे हैं, तो लिखते हैं 100 के स्थान पे a के स्थान पे 100 की घात 3 प्लस 2 की घात 3 प्लस 3 100 की पावर 2 गुणा b में 2 प्लस 3 गुणा 100 गुणा 2 की पावर भी 2। तो 100 की पावर 3, फिर से कितने जीरो आ जाएंगे बच्चों, 6 जीरो हो जाएंगे, प्लस 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 यानी 2 का घन कितना है बच्चों 8 प्लस 3 गुणा 100 की पावर 2, 100 के बाद पे कितने जीरो हो जाएंगे, एक पे अब जब बच्चों 2 ये थी 2 घात कह रहा, तो कितनी हो जाएंगी 4 गुणा 2 प्लस 3 और 100 की गुणा करेंगे 300 गुणा 2 का वर्ग 4। तो 1 2 3 4 5 6 जीरो प्लस 8 प्लस, जब इन दोनों के हम गुणा करेंगे 2 और 3 ही करेंगे 6
6 एकम 6, 6 के बाद 4 जीरो बच्चों, और 3 चौक 12 के बाद 2 जीरो। अब सभी पार्टों में क्या है बच्चों, प्लस दिया हुआ है, तो केवल क्या है, हमें जोड़ना है। तो देखते हैं, इस तरफ से जोड़ना शुरू करते हैं। 1 2 3 4 सभी अंकों को हम जोड़ते हैं। बाद का अंक कितना है बच्चों, 8। पहले अंक पर केवल 8 था। दाएं के अंक पे देखते हैं, 2 पे कोई अंक नहीं है तो 0। अब देखते हैं 2, तीसरे अंक पे 2, यहाँ भी 2, चौथे अंक पे 1, पांचवें अंक पे 6। 1 2 3 4 5 6, तो हम 5 अंक तक ले चुके हैं। छठा अंक 0 और फिर 1 आंसर। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको जोड़ना पसंद आया होगा या समझ आ गया होगा। तो हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को हम डायरेक्ट लिख के भी जोड़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, ऊपर नीचे करके। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो बच्चों नेक्स्ट पार्ट हमें दिया हुआ है 98, 998 की पावर 3, जिसे हम लिख देते हैं 1000 माइनस 2 की घात 3। तो सूत्र वही माइनस वाला, तो 1000 की घात 3 माइनस 2 की घात 3 माइनस 3, ए के स्थान पे कितना बन रहा था बच्चों, 1000 की पावर 2 गुणा 2 प्लस 3 गुणा 1000 गुणा 2 का स्क्वायर। तो अब की बार बच्चों कितने जीरो दी हुई हैं, 3 है। क्या करना है, घन करना है। तो कितनी जीरो आएंगी, 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माइनस 2 की घात 3 8 हो जाएगा, माइनस 3 गुणा 1000 की घात 2, 1 2 3 4 5 6 जीरो गुणा 2 प्लस 3 एकम 3 यानी कि 3000 और 2 का वर्ग 4। तो 1 के बाद 9 जीरो हैं बच्चों, 3 और 3 6 7 8 9 माइनस 8 माइनस 3 दूनी 6, 6 के बाद कितनी जीरो बच्चों, 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 प्लस 3 चौक 12 के बाद 3 जीरो। तो बच्चों अब हम इसे जोड़ते हैं, प्लस प्लस वालों को एक तरफ जोड़ लेते हैं। 0 0 0, 3 जीरो के बाद 2 1, 5 अंक तक 3 2 5, इसके बाद 1 2 3 4 अंक 1 2 3 4 1, माइनस जब इसे जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 ये बचा। अब दोनों को आपस में हम घटा देंगे। ठीक है बच्चों, घटाना तो आप सभी बच्चों से आता ही है, या ऊपर नीचे लिख के घटा सकते हैं। 10 10 में से 8 गए, 2 बचेगा। यहाँ से कितना बचेगा बच्चों, 9, ये भी 9, एक हासिल में चला गया था, यहाँ 1, यह 1। ठीक है बच्चों, कितने अंक तक होगी, 5, 1 2 3 4 5, फिर छठा अंक 0। अब इस वाले अंक पे बात करते हैं, यहाँ 0 है, यहाँ पे कितना दिया हुआ, 6। तो 10 10 में से 6 जाएंगे, कितना बचेगा बच्चों, 4, और यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 9। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको यह क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो बच्चों पार्ट सवाल नंबर 8, गुणनखंड कीजिए। ए दिया हुआ है 8, ए की पावर 3 प्लस बी की 3 प्लस 3 12 ए स्क्वायर बी प्लस 6 ए बी। तो हमें इस पार्ट का गुणनखंड करना था। तो बच्चों हम इसे सूत्र बनाने का प्रयास करते हैं, 2 ए की घात 3, 8 को हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, बी की घात 3 प्लस हमें चाहिए बच्चों 3 गुणा 2 ए की पावर 2 गुणा बी प्लस 3 गुणा 2a गुणा बी की पावर 2। ठीक है बच्चों, फिर दोबारा देखते हैं। यह लिखा हुआ था 8 ए की घात 3, हमने इसे लिख सकते हैं 2 ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 सेम है। 12 को हमने तोड़ा, 3 गुणा 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 हो जाएगा बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी। और ऐसे ही 6 को तोड़ दिया, 3 दूनी 6, ए प्लस बी स्क्वायर। तो बच्चों यह फॉर्मूला किसका बन गया, सभी चिन्ह प्लस के हैं, तो फॉर्मूला किसका बना, ए प्लस बी की घात 3 का, जिसे हम अभी यूज कर रहे थे। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको यह क्वेश्चन समझ आया होगा। देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो बी पार्ट में दिया हुआ है बच्चों 8 ए की 3 माइनस बी की घात 3 माइनस 12 ए स्क्वायर बी प्लस 6 ए बी। तो बच्चों इसे हम लिख सकते हैं 2 ए की घात 3 माइनस बी की घात 3 माइनस 3 गुणा 2 ए की घात 2
गुणा बी प्लस 3 गुणा 2a गुणा बी। ठीक है बच्चों, 8a वाले को सेम जैसा हमने पहले लिखा था 2a की घात 3 लिख देंगे, चिन्ह माइनस था माइनस रखा, b की घात 3 माइनस 3 गुणा 2a स्क्वायर गुणा b प्लस 6 को हमने क्या लिखा 2 गुणा 3 a b स्क्वायर। तो यह सूत्र किसका बनेगा बच्चों 2a माइनस b की घात होल क्यूब। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको यह क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। चलो तो बच्चों नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। 27 माइनस 125 a की घात 3 माइनस 135 a प्लस 225 a की घात 2। तो हम बच्चों इसे भी फॉर्मूला बनाएंगे। तो हम लिख सकते हैं 27 को 3 की पावर 3 माइनस 125 क्या हो सकता है बच्चों 5 a की पावर 3 माइनस 3 गुणा a चाहिए था हमें, a का क्या चाहिए था बच्चों स्क्वायर गुणा क्या चाहिए फिर b के लिए क्या है 5a प्लस 3 गुणा सूत्र क्या था बच्चों पहला पद 3 है और दूसरे में 5a की घात 2 है। इस प्रकार सूत्र था। एक बार हम देखते हैं यह अंक 135 ही बनेगा क्या 3 का वर्ग 9 9 3 27 पंजे 135 a और 3 तिया 9 और 5 का वर्ग 25 25 निम्मा 225 a स्क्वायर। तो अब की बार बच्चों a के स्थान पे कितना बना 3 और b के स्थान पे 5a। तो हमारे पास है 3 माइनस 5a की घात होल। ठीक है बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो बच्चों हमें नेक्स्ट पार्ट दिया हुआ है। तो नेक्स्ट पार्ट में है 64 a की घात 3 माइनस 27 b की घात 3 माइनस 144 a स्क्वायर b प्लस 108 a b स्क्वायर। तो इसे बच्चों हम फिर से तोड़ते हैं उसी फॉर्म में। 8 को लिख सकते हैं 4 a की घात 3 माइनस 27 को 3 b की घात 3 माइनस 3 गुणा 4 a स्क्वायर इंटू 3b प्लस 3 गुणा 4a गुणा 3b की घात 2। इस प्रकार बन जाएगा बच्चों ये। तो a का फॉर्मूला क्या है 4a और b के स्थान पर कितना 3b। तो फॉर्मूला किसका बना 4a माइनस 3b की होल क्यूब। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं इसका लास्ट और अंतिम। तो बच्चों लास्ट पार्ट दिया हुआ है 27 p की घात 3 माइनस 1/216 माइनस 9/2 p स्क्वायर प्लस 1/4 p। तो इसे हम इसी फॉर्मूले के रूप में बनाएंगे। तो 27 को लिख सकते हैं 3p की घात 3 माइनस 1/216 किसका बच्चों 6 का। इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं क्योंकि 1 की घात 3 का मतलब भी कितना है बच्चों 3 और 6 की घात 3 मतलब 216 माइनस 3 गुणा 3p स्क्वायर गुणा 1/6 प्लस 3 गुणा 3p गुणा 1/6 की पावर 2। तो बच्चों एक बार देखते हैं 27p को हमने लिखा था 3p की घात 3 माइनस 216 को लिखा है 1/6 की घात 3 माइनस अब हमारे पास था 9/2 p की घात 2। तो हमने इसे तोड़ा 3 गुणा 3p स्क्वायर 3 का वर्ग कितना बच्चों 9 और p स्क्वायर बटे में कितना बच्चों हमारे पास 6। जब हम 3 से काटेंगे 3 दूनी 6 और यहाँ कितना था 9 केवल 9 बचा रह गया था 9/2 यानी कि ठीक है। अब इस वाले को देखते हैं 6 का वर्ग कितना हो जाएगा बच्चों 36 ऊपर कितना 9 से जब 36 को काटेंगे 9 चौक कितना हो जाएगा 36 यानी कि यह सूत्र किसका बना a माइनस b। a के स्थान पे कितना है बच्चों 3p और b के स्थान पे 6। तो यह सूत्र बना 3p माइनस 1/6 की घात क्यूब। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो आज का पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।